हाँ, गुड आफ्टरनून। क्लास शुरू किया जाए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। क्लास शुरू करें? यस सर। स्क्रीन शेयर किए नजर आ रहा है? यस सर। फिर आज एक नया टॉपिक, नया मॉड्यूल शुरू करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इमेज इन्हांसमेंट। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लास शुरू करें ना? यस सर। चलिए। देखिए, इमेज एनहांसमेंट में जैसे हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़े, एक दो मॉड्यूल को पढ़े, तो आगे का जो मॉड्यूल्स के बारे में अगर बात कीजिएगा तो क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसका आइडिया लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कि हम लोग को इमेज इन्हांसमेंट के बारे में अभी जो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, इमेज इन्हांसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इमेज अगर दिया हुआ है, किसी कारण से अगर इमेज में नॉइज ऐड हो जा रहा है या उसका कंट्रास्ट लो हो जा रहा है या लो है, तो कैसे इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इमेज इन्हांसमेंट में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र हम शुरुआत में भी कहे थे क्या कि हाँ, डीएफटी डीसीटी इस तरह का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होता है, इसमें इमेज को हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और थर्ड आपका बचा हुआ है एज डिटेक्शन टेक्निक। कैसे इमेज दिया हुआ है, कन्वोल्यूशन टेक्निक को लगाकर या फिल्टर्स को लगाकर कैसे इमेज का हम लोग एजेस को निकालते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक। इस इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक में अगर बेसिकली अगर बात कीजिए कि क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसा भी हम बताएं कि नॉइज रिमूविंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों जो ऊपर में हम लोग टॉपिक लिखे कि इमेज इन्हांसमेंट में बेसिकली नॉइज को रिमूव करते हैं और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं, इस दोनों चीज को हम लोग आप कह सकते हैं क्या कि दो मेथड से या दो डिफरेंट डोमेन में इस दोनों चीज को हम लोग नॉइज को रिमूव करना या कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। पहला डोमेन कहलाता है स्पेशियल डोमेन और सेकंड कहलाता है, तो लॉबी में भी है क्या, एक देख लीजिएगा तो हाँ स्टूडेंट लॉबी में भी है। एडमिट कर दिए सर हम लोग। कर दिया, चलिए ठीक है। सर कुछ लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए। वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, वो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। क्योंकि मेरे पास तो रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा तो हम उनको ऐड कर पाते। एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं। लिंक से कहीं ना ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर शो करेंगे कि हाँ लॉबी में है, कोई भी आप लोग उनको ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, आज पहला क्लास है ऑनलाइन के मोड में, तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, फिर यूज टू हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवाज आ रही है, बढ़े? यस सर। पहला जितना बताया कि नॉइज रिमूवल टेक्निक्स या कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट टेक्निक को या तो हम स्पेशल डोमेन में काम करते हैं या ट्रांसफॉर्म डोमेन में काम करते हैं। अभी हम लोग बेसिकली स्पेशल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म डोमेन जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जब करेंगे तब हम समझेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या होता है, और उस डोमेन के या उस टेक्निक के हेल्प से भी हम लोग इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का अगर हम बात करें तो हम कुछ इमेज अगर शेयर हो पाता है तो आपको शो करते हैं। एक सेकेंड। देखिए, एक पेपर हम आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। इस पेपर का पर्पस क्या है कि ये आप देखिए कि आपको इमेज ये नजर आ रहा होगा, ये इमेज नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? ठीक है, यस सर। फर्स्ट इमेज जो नजर आ रहा है, इसकी क्वालिटी को अगर हम लोग देखें तो क्वालिटी बहुत ही खराब इमेज है। अगर देखा जाए तो फाइन डिटेल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्लियर नहीं मालूम चल पा रहा है। हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को लगाते हैं, जिस टेक्निक के हेल्प से, जैसे कि ये एक मेथड है, जिस मेथड के हेल्प से इस इमेज को इस इमेज में कन्वर्ट किया गया है, मतलब कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। सेकंड, ये दूसरा एक टेक्निक है जिस टेक्निक के हेल्प से इस इमेज को क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। ये आपका थर्ड टेक्निक है जिस टेक्निक के हेल्प से इस इमेज को क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। आप कह सकते हैं कि लो क्वालिटी का इमेज जो ये था, इस क्वालिटी के इमेज को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया गया है, और डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करने के बाद प्रीवियस, जैसे कि ये प्रपोज एल्गोरिथम, आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि प्रपोज एल्गोरिथम लास्ट फिगर में, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रपोज एल्गोरिथम लिखा हुआ है, प्रपोज कॉन्ट्रास्ट मेजर लिखा हुआ है। ये मेथड जिसने भी पेपर लिखा है, इस मेथड को उन्होंने डेवलप किया है, और इस मेथड को डेवलप करने के बाद अपने मेथड को कैसे जस्टिफाई किया है, तो प्रीवियस दो एल्गोरिथम को यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया है, और अपने मेथड को उस कुछ पैरामीटर्स होता है जिस पैरामीटर के हेल्प से ये बताने की कोशिश किया है क्या कि जो हम मेथड डेवलप किए हैं या प्रपोज कर रहे हैं, उसका क्वालिटी, जब इमेज को हम कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं, इमेज क्वालिटी प्रीवियस एल्गोरिथम से बेटर है। इसी जो हम अभी परफॉर्म किए, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट टेक्निक। तो आप कह सकते हैं क्या कि ऐसा बहुत सारा, अगर नेट पर अगर आप सर्च कीजिएगा, बुक्स को देखिएगा, ऐसा बहुत सारा आपको टेक्निक्स मिलेगा जिस टेक्निक के हेल्प से हम लोग इमेज के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के सेंस में ब्राइटनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो हम लोग का ये जैसे कि एक हम रिसर्च पेपर को आपको दिखाएं, जिस रिसर्च पेपर को, जो रिसर्च पेपर IEEE सिग्नल प्रोसेसिंग जर्नल में ये पब्लिश हुआ आपका 2003। ठीक है, तो ऐसा है कि 2003 में ये पब्लिश हुआ। तो ऐसा है कि इस टेक्निक्स का बात करें तो ये, और जो हम लोग का सिलेबस है पढ़ना है, तो इस टेक्निक्स को देखिएगा तो आपको मैथमेटिकली बहुत सारा चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये कॉन्ट्रास्ट टेक्निक कैसे काम करता है, कैसे ये एल्गोरिथम काम करता है, ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोग को
अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि जो बीटेक में हम लोग को पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है क्या कि इस टेक्निक के बारे में पढ़ना है जिसको भी हम शेयर किए। डिफरेंट जो बेसिक एल्गोरिथम्स होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है, मेथोलॉजी होता है, उस मेथड्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है कि हाँ वो कैसे वर्क करता है। हाँ, उस एल्गोरिथम्स को आप समझ जाते हैं तो उस एल्गोरिथम्स में डिमेरिट या लूप होल क्या है, उस चीज को फाइंड आउट करके आप बेटर आप सोच सकते हैं या बेटर एल्गोरिथम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो क्लास में पढ़ना है, जो सिलेबस में पढ़ना है, वो बेसिक एल्गोरिथम्स के बारे में है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या टेक्निक्स होता है। जैसा सब्जेक्ट के बारे में भी कहे, क्या इस टॉपिक के बारे में कहें कि ये टॉपिक में कुछ आप समझिए कि मैथमेटिकल रिलेशन है, जिस रिलेशन के हेल्प से आप इमेज को इम्प्रूव कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी नोट्स इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सारा कुछ आपको हम शेयर कर दें, और जो बेसिक न्यूमेरिकल पार्ट है उस पोर्शन को हम समझाएं, उसका प्रैक्टिस कराएं। जो थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, जो आपको कंसेप्चुअल, जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है डिफिनीशन में, या जो भी आपको जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो सारा हम हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर देंगे। यहाँ हम लोग आते हैं कि ब्राइटनेस क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग अगर बात करें तो आप यहाँ पे लिखिए कि अगर हम लोग, एक याद होगा क्या कि हम लोग एक स्ट्रिप के बारे में डिस्कस किए थे। एक स्ट्रिप इस तरह करके होता है, यहाँ पर 0 रहता है, 255 रहता है, और डिफरेंट इस तरह करके आपको नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, डैश है, 255 तक। याद है स्ट्रिप हम बताए थे? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किसी भी इमेज को अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे ऊपर में हम शो किए थे, अगर इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम लोग इस इमेज का अगर हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, मतलब 0 से लेकर 255 तक का पिक्सल वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह करके नंबर्स पिक्सल का हम रखते हैं, और देखते हैं क्या कि 0 कितने टाइम्स है। इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं कि ये वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो हम लोग किस तरह डिनोट कर सकते हैं, 0 कितने बार आया है, यहाँ पर 0 1 2 10,000 इस तरह करके नंबर्स को हम लोग रखे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस इमेज में, इस पर्टिकुलर इमेज में, जिस इमेज को यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं, जिस इमेज को यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं, इस इमेज में देखेंगे कि 0 कितने बार आ रहा है। इस इमेज में 0 को काउंट करेंगे कि वो 2 टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, या 100 टाइम्स आ रहा है। अगर मानते हैं इमेज का साइज 256 क्रॉस 256 है, और 0 को काउंट किए तो मालूम चला कि ये 200 टाइम्स आ रहा है। इसको हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, कितना, 200 टाइम्स आ जाएगा। सेम हम प्लॉट करेंगे कि 1 कितने बार आ रहा है, तो 1 मालूम चला क्या कि 152 टाइम्स आ रहा है। जब ये प्लॉट करेंगे इस तरह करके कि कौन पिक्सल कितने बार आ रहा है, तो समथिंग करके ये प्लॉटिंग है। क्या प्लॉटिंग आ रहा है, एक्स एक्सिस पर पिक्सल वैल्यू है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, आवाज आ रही है बताइए, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पर पिक्सल वैल्यू है, वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी है। तो जब किसी भी इमेज को आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इमेज अगर हम लेते हैं, और उस इमेज का अगर हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, और वो प्लॉटिंग इस तरह का आता है, तो इस इमेज का क्वालिटी क्या होगा। एक प्लॉटिंग ये हम कह रहे हैं, और दूसरा हम कहते हैं कि किसी इमेज का प्लॉटिंग किए, वो प्लॉटिंग समथिंग हिस्टोग्राम इस तरह करते हैं। अब ये बताइए कि 1 और 2 का क्वालिटी क्या होगा इमेज का। हम 2 इमेज लिए हैं, दोनों इमेज का अलग अलग हिस्टोग्राम प्लॉट किए हैं। बताइए, अगर हम दोनों का प्लॉटिंग को देखें तो इमेज का क्वालिटी के बारे में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी क्या है।
ये होगा सेकंड का थोड़ा ब्लर टाइप में। क्या होगा? फर्स्ट पे इमेज बोलिए। थोड़ा क्लियर आएगा सर। आवाज नहीं क्लियर हो पा रहा है। हाँ बोलिए। फर्स्ट का इमेज क्लियर आएगा एंड सेकंड का इमेज थोड़ा ब्लर टाइप में आएगा सर, क्लियर विजन नहीं होगा। ठीक है, हम देखिए क्या होगा कि अगर बात किया जाए, अगर किसी इमेज का अगर बात किया जाए, इस इमेज में अगर हम इस इमेज को अगर हम 200 क्रॉस 200 का इमेज अगर देते हैं और हम इसका बात करें तो ये सबसे ज्यादा डार्क रहता है, धीरे धीरे लाइट लाइट होते होते यहाँ व्हाइट होता है, ये 0 रहता है, ये 255 रहता है। अगर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और उस प्लॉटिंग में अगर आप देखिए कि 0 से लेकर 130 तक का ही वैल्यू में सारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इस रेंज में लाई करेगा। मतलब उस इमेज का फॉर्मेशन के लिए 0 से लेकर 130 तक का ही पिक्सल वैल्यू का यूज किया गया है। और जब उस वैल्यू का यूज किया गया है तो इमेज का कलर बहुत हद तक डार्क होगा, ब्लैक होगा। हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई इमेज ली, किसी इमेज को बारे में अगर हम इमेजिन करते हैं कि इस इमेज का फॉर्मेशन का अगर हम बात करते हैं तो वो 0 से लेकर 255 तक के पिक्सल वैल्यू से इमेज बना हुआ होगा। ये तो क्लियर है। इसमें या तो 0 होगा या तो 255 होगा। 0 होगा 120 121 इसी तरह का पिक्सल वैल्यू रहेगा। ठीक है, जब इसी तरह का पिक्सल वैल्यू रहेगा, अगर इसी तरह का अगर वैल्यू रहेगा, तो अगर इस इमेज को का फॉर्मेशन करने के लिए 0 से लेकर 130 तक का ही पिक्सल वैल्यू का यूज किया गया है, तो अगर कलर का सेंस में बात करेंगे तो ये पोर्शन 0 से लेकर 130 तक का पोर्शन डार्क रहता है, क्योंकि ये तो डार्क से हम लोग ना यहाँ पर डार्क से होते होते ना ब्राइट की तरफ जाते हैं। हम क्या कहें, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर हम लेकिन यही जो हम अगर उसका प्लॉटिंग करेंगे तो समथिंग इस तरह का प्लॉटिंग आएगा। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये 0 1 2 3 4 130 और 255 ये पिक्सल वैल्यू है, पिक्सल वैल्यू है। जब इसका प्लॉटिंग करेंगे तो समथिंग इसी तरह का प्लॉटिंग आएगा। तो यस हम सर। लोग तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी इमेज का हिस्टोग्राम अगर प्लॉटिंग करने पर इस तरह का के नजर आए तो वो डार्क इमेज होगा, मतलब कि ब्लैक टाइप का नजर आएगा। यस सर। देखिए, अगर यही इमेज के बारे में अगर हम बात करें और किसी और दूसरा तरह का इमेज का हम बात करें और उसमें अगर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और हिस्टोग्राम इस नेचर का आ रहा है, ये 0 है, ये 151 है और 255 है, इस इमेज का क्वालिटी जिस जो यहाँ पर हिस्टोग्राम शो कर रहे हैं, जिस इमेज का हिस्टोग्राम इसमें शो कर रहे हैं, उस इमेज का क्वालिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। यस सर। ठीक है, तो हिस्टोग्राम प्लॉटिंग करके हम लोग ये या हिस्टोग्राम देख करके किसी भी इमेज का क्वालिटी के बारे में हम लोग ये जज कर सकते हैं ये बहुत डार्क इमेज बन रहा है या बहुत ब्राइट इमेज है। रियल में अगर हम बात करें कि अगर इमेज का क्वालिटी बहुत ज्यादा अगर अच्छा है तो ये थ्रू आउट रेंज में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यस सर। तब हम कहेंगे कि इमेज का क्वालिटी बहुत फार बेटर है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऊपर हम शो भी किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क पार्ट है, ये डार्क पार्ट से जो 3 मेथड का
रिजल्ट शो किया गया है, ये ओरिजिनल इमेज था, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था, ये थर्ड मेथड था। तो आप देखिए क्या कि कोशिश ये किया गया है कि जब इसका हम प्लॉटिंग करेंगे, जब इस इमेज का अगर हम प्लॉटिंग करेंगे हिस्टोग्राम, तो हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट इमेज में देखिएगा बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहा है, नजर आ रहा है फर्स्ट इमेज में। तो जब इसका हम लोग जो फाइनल जो इमेज नजर आ रहा है उसका प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग जैसा ऊपर में यहाँ शो किए थे इस तरह करके आपका हिस्टोग्राम उसका प्लॉट होगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब आते हैं क्या कि इमेज का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेथड्स को अपना सकते हैं। तो एक तो आप देखिए क्या कोई इमेज अगर दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राइटनेस को इम्प्रूव करना, ठीक है, ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने का टेक्निक्स करते हैं। इसमें सिंपल आप समझिए क्या कि जो पिक्सल वैल्यू दिया हुआ है, जो पिक्सल वैल्यू दिया हुआ है, इमेज है 131, 171, 152, इस तरह करके जो पिक्सल वैल्यू दिया हुआ है, इस सारे के सारे पिक्सल वैल्यू में अगर हम 20 ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं और के का वैल्यू 20 लेके चलते हैं, तो इमेज का क्वालिटी क्या हो जाएगा? वो डार्क की तरफ बढ़ेगा कि ब्राइट की तरफ बढ़ेगा? क्या हम पूछे, समझ में आया? हम कह रहे हैं किसी इमेज को हम रीड किए, डिजिटल में कन्वर्ट किए, वो पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया, और हम हर एक पिक्सल में एक कांस्टेंट ऐड किए, जिस कांस्टेंट का वैल्यू हम 20 लेके चल रहे हैं, उस इमेज का क्वालिटी में क्या चेंजेस आएगा? वो डार्क की तरफ बढ़ेगा, या डार्क इमेज होते जाएगा, या ब्राइट होते जाएगा? सर ब्राइट होते जाएगा। ब्राइट होते जाएगा। यही अगर हम कांस्टेंट अगर -20 करते हैं तो इमेज क्या होता जाएगा? डार्क होते जाएगा। डार्क होते ठीक है। जाएगा। एक तो टेक्निक ये हो गया क्या कि हर एक पिक्सल वैल्यू में कुछ कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, जिस ऐड करने से वो हम अगर किसी इमेज को ब्राइट करना चाहेंगे तो वो ब्राइट नजर आएगा। अगर उसको हम लो कॉन्ट्रास्ट या लो या कहें हम इसको डार्क करना चाहेंगे तो कांस्टेंट से सेपरेट करेंगे तो वो डार्क की तरफ मूव कर दिया जाएगा। सेकंड एक टेक्निक कहा जाता है कि हम हर एक पिक्सल पर कुछ कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? कुछ कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कांस्टेंट का वैल्यू या तो 1 से ज्यादा लेंगे या 1 से कम लेंगे। अगर मानते हैं कि किसी इमेज के हर एक पिक्सल को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इटसेल्फ जितना वो वैल्यू है उससे ज्यादा, अगर राउंड ऑफ हर एक इमेज का जो अगर हम मानते हैं कि 1.2 से मल्टीप्लाई किए, तो 131 इंटू 1.2 जितना नंबर आ रहा है उसको राउंड अप करेंगे, ये 131 से ज्यादा आएगा। और सेम चीज अगर हम यही चीज अगर 1.11 से कम नंबर से अगर वन हर एक पिक्सल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 131 से कम आएगा। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर में काम हम लोग 20 ऐड कर कर या 20 सेपरेट करके, या तो उसको हम लोग ब्राइटनेस उसका बढ़ाए या ब्राइटनेस को कम किए, सेम काम यहाँ पर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके ब्राइटनेस को इम्प्रूव करेंगे या ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि अगर हम अगर ये सबसे फंडामेंटल स्टेप कहा जाता है कि किसी भी इमेज का क्वालिटी को ब्राइटनेस को इम्प्रूव करना है, तो या तो कांस्टेंट से ऐड कर दीजिए या कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक पिक्सल को 1 से ज्यादा वैल्यू से या 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ब्राइटनेस को या तो इम्प्रूव कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऐसा तो जरूरी नहीं ना है क्या कि हम हर एक इमेज का हर एक पोर्शन को ब्राइट करना चाहें। हम किसी खास पर्टिकुलर रेंज में चाहते हैं कि इमेज का क्वालिटी या इमेज का ब्राइटनेस को हम इम्प्रूव करें या तो हम बढ़ाएं, और किसी खास रीजन में चाहते हैं कि इमेज का जो ब्राइटनेस आ रहा है, जो जो पिक्सल वैल्यू है उसको हम लो कंट्रास्ट या लो ब्राइटनेस में करना चाहते हैं। जो ऊपर का हम दोनों सिंपल जो टेक्निक होता है इससे हम ये चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ कुछ पार्ट में कुछ टेक्निक्स को लगाते हैं, जिस टेक्निक के हेल्प से हम उस इमेज के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या कि अगर हम इमेज का क्वालिटी को अगर हम ये कहें कि अगर हम एक प्लॉट करते हैं और उस प्लॉट से ही मैथमेटिकल रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किए हैं उस चीज को हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिए 0 1 2 3 4 5, एक सेकंड रुकिए ग्रेड लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा समझने। यहाँ पे देखिए अगर हम ये एक इमेज लिए, इमेज का हम पिक्सल वैल्यू यहाँ पे लेके चल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये पिक्सल वैल्यू है, इसका नाम हम R दिए, इसका नाम हम S दिए। ये 0 रखे हम, ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए कि अगर हम 0 से लेकर 3 तक में, 0 से लेकर 3 तक का रेंज को हम क्या चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा रेंज 0 से 2 तक में आए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हम चाहते हैं कि 0 से 3 तक का रेंज के सारा पिक्सल वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 0 से 2 तक का रेंज में। ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है। हम इस रेंज का वैल्यू 3 से लेकर 6 तक का, 3 से लेकर 5 तक का, एक सेकंड रुकिएगा। थ्री से लेकर 5 तक का सारा पिक्सल वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, इस रेंज में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। 5 से लेकर 7 तक का सारा पिक्सल वैल्यू को हम 6 से 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा पिक्सल वैल्यू जो 0 से 3 तक का रेंज में आ रहा है उसको कहाँ से कहाँ तक हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक में। 3 से लेकर 5 तक का रेंज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए, आप 2 से लेकर 6 तक में। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हम हर एक पोर्शन को या इस इमेज का अगर बात करें जिसमें पिक्सल वैल्यू 0 से लेकर मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, इसको 3 रीजन में हम कन्वर्ट किए हैं। पहला रीजन को मान रहे हैं 0 से 3 तक का रेंज, दूसरा मान के चल रहे हैं 3 से 5 तक का रेंज, और थर्ड रीजन मान रहे हैं 5 से 7 तक का रेंज। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी इमेज का अगर हम प्लॉटिंग करें और यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का नंबर, यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का नंबर अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 के बाद यहाँ पर 1 का वैल्यू आउटपुट में भी अगर 1 आए, 2 का वैल्यू आउटपुट में भी 2 चला है, तो ये स्लोप इसका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। हम हर एक पिक्सल वैल्यू जो इनपुट में है अगर आउटपुट में भी वही हम फिक्स, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप कोई कुछ पूछ रहे थे, कोई पूछ रहे थे, कुछ पूछिए। नो सर, आप बोल रहा था 45 डिग्री हो तो इसमें यस सर बोल रहा। टाइम हो गया क्या, नो सर। क्लियर है ना। अच्छा, अटेंडेंस नजर आ रहा है क्या, एक बार हम अटेंडेंस का एक बार ले लेते हैं, मालूम चले क्या है। ठीक है, देखते हैं अटेंडेंस का कहीं ऑप्शन सही ढंग से मालूम चल पाए तो ले लेते हैं, तो क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है,
कोई डाउट यहाँ पे तक तो नहीं है कि नहीं को? अच्छा, क्लास में सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है ना? ऐसा नहीं है क्या कि ऑन लॉगिन किए हुए हैं, पहले पास का एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे लॉगिन कर देते हैं और फिर घूमने फिरने चले जाते हैं, ऐसा नहीं ना है? नहीं सर। चलिए सारे स्टूडेंट हैंड रेज कीजिए, तो सारे स्टूडेंट हैंड रेज कीजिए तो मालूम चले कितने स्टूडेंट है क्लास में। चलिए सारे स्टूडेंट मैक्सिमम हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जहां पर डाउट होगा ना वहां पर पूछिएगा तुरंत, ठीक है, उस चीज को स्किप मत कीजिएगा। क्लियर है? जहां पर डाउट होगा वहां पर पूछिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम स्लोप कह रहे हैं 45 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं क्या कि जिस पिक्सल वैल्यू को हम जितना लिए इनपुट में, हम ये इनपुट पिक्सल को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट पिक्सल लेके चल रहे हैं, तो जितना इनपुट लिए उतना ही आउटपुट में सेम एज इट इज वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज अगर हम प्लॉटिंग का जो अगर हम करें 0 से लेकर 7 लेके चले, यहाँ पर 7 लेके चले, इसका स्लोप अगर हम इस तरह करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर रेंज 0 से 3 का रेंज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना रेंज में कन्वर्ट हो जा रहा है? जीरो से 7 तक में हो जा रहा है। हम क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज को आप समझ पा रहे हैं? तो फिर हम इस चीज को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नया तरह का चीज है, शुरुआत में समझने में एक बार समझ में आ जाएगा तो लगेगा क्या कि तो बहुत सिंपल चीज है। जो हम कह रहे हैं उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट को क्लियर है हम जो कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं आपको बस एक रफली बता देते हैं कि हम 0 से लेकर 255 तक का रेंज हम इनपुट ले रहे हैं, और ये इनपुट इमेज का पिक्सल वैल्यू है, और ये आउटपुट इमेज का पिक्सल वैल्यू है। हम 0 से लेकर 100 तक का पिक्सल वैल्यू को हम 150 आउटपुट में चेंज करना चाहते हैं 150 तक का रेंज, ठीक है। हम 100 से लेकर 200 तक का पिक्सल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं 150 से 180 पिक्सल तक, ठीक है। और 200 से 255 तक का रेंज के वैल्यू को हम 180 से 255 तक का रेंज में चेंज करना चाहते हैं। अगर हम इस अल्फा, बीटा, गामा, अब ये तीनों चीज देखिए, अगर तीनों लाइन का अलग अलग स्लोप आ रहा है, तीनों लाइन का अलग अलग स्लोप आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप अगर देखिए तो जब लाइन का अगर हम एग्जैक्ट अगर बात करें, अगर 45 डिग्री अगर आ रहा है स्लोप, अगर 45 डिग्री आ रहा है, तो जो इनपुट इमेज का पिक्सल वैल्यू होगा वही आउटपुट इमेज का पिक्सल वैल्यू होगा। होगा? यस सर। लेकिन यही अगर हम 45 डिग्री से कम लेते हैं तो इनपुट इमेज में बड़ा रेंज आउटपुट इमेज में छोटे रेंज में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाँ। अब यही चीज अगर हम 45 से अगर ज्यादा लेते हैं तो ये छोटा रेंज इस आउटपुट में बड़े रेंज में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या कि मेरा अपना चॉइस है कि हम इमेज का पूरा इमेज का पार्ट को 0 से लेकर 150, 150 से 180, 180 से 200 और 200 से 255, इस रेंज का वैल्यू को हम या तो बढ़ाना चाहें
या इस रेंज का वैल्यू को या तो हम घटाना चाहें, इसको बढ़ाना चाहें, या इसको घटाना चाहें, ये पूरा का पूरा हम स्लोप पर डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। इसके पहले क्या हम लोग बात किए थे, अगर ब्राइटनेस को अगर बढ़ाना है तो सिंपल कांस्टेंट से ऐड कर दे रहे थे, या सेपरेट कर रहे थे, या मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। थोड़ा सा अगर इस केस में अगर हम बात करें कि हम अगर पिक्सल वैल्यू को जो चेंज कर रहे हैं, इनपुट इमेज में जितना पिक्सल्स है, आउटपुट में जितना पिक्सल्स आ रहा है, उसको अगर हम स्लोप के टर्म में अगर हम डिफाइन करके चेंज कर रहे हैं, या स्लोप के टर्म में अगर सोच रहे हैं इसके पिक्सल वैल्यू को सप्रेस करना है, या इसको एक्सपेंड करना है, या एज इट इज छोड़ना है, तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी मेरा स्लोप पर हो जा रहा है। यही काम हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में करते हैं कि डिफरेंट रेंज के, पहले डिफरेंट रेंज में बांटते हैं कि किस रेंज के वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और उस कन्वर्जन में या तो ब्राइटनेस को कम करना चाह रहे हैं, या कम रेंज में इसको डालना चाह रहे हैं, या ज्यादा रेंज में डालना चाह रहे हैं। क्लियर है क्या कह रहे हैं? हम क्या कहें, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला देखे थे। वो फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ क्या है? इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन किसका कहलाता है? कोई स्टूडेंट? ये इक्वेशन किसका कहलाता है? कोई भी? किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन कभी देखे हैं 11th 12th में? कोई स्टूडेंट नहीं देखे हैं? इस इक्वेशन को कभी देखा है आपने? कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं? यस सर। क्या इक्वेशन कहलाता है? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन क्या है? इक्वेशन देखे होंगे तो किस टॉपिक में देखे हैं ये इस इक्वेशन को? क्या बात है, कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं? अंकित कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, रितेश कुमार, बताइए। गलत या सही ना होगा, क्या दिक्कत है? पहले बताइएगा तो ना समझेंगे कि कहाँ तक समझ पा रहे हैं। स्लोप का है सर। स्लोप का? ठीक है, और कोई स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन का सर। एकदम सही कह रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। दो पॉइंट्स का अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो ना। याद आया? ये दो पॉइंट अगर दिया रहता है तो उसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है ना। ये x1 ये P पॉइंट लिए, ये XY ले लिए, ये x1 y1, ये x2 y2। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? दो पॉइंट अगर दिया हुआ है x y
x1 y1, तो इसका स्लोप क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट? दो पॉइंट दिया रहता है तो स्लोप क्या होता है? पूरा वन वे कम्युनिकेशन है। सर याद नहीं है। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग स्लोप का बात करें तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे? अगर हम बात करें कि इतना डिवाइड बाय इतना करते थे, ये नहीं करते थे? यस सर। यस सर। सर y2 minus y1 divided by x2 minus x1. एकदम सही कह रहे हैं, वाई टू माइनस डिवाइडेड बाई तो यहाँ पर अगर स्लोप करेंगे तो ये इस लाइन का हम निकालेंगे, ये लाइन मेरा कितना हो जाएगा? y माइनस y1 हो जाएगा, और ये Yes. कितना हो जाएगा? x minus x1. x माइनस x1 हो जाएगा। और स्लोप के बारे में बात करेंगे तो ये अगर m स्लोप कर रहे हैं तो m कितना हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस Right. x1 होगा। x minus x1. होगा। तो जब अगर हम दो जी पॉइंट सर. अगर दिए हुए हैं, अगर इसका नाम अगर हम पी एक्स वाई रखते हैं और इसका नाम अगर हमको मालूम चल गया कि ये पॉइंट का वैल्यू x1 y1 है, तो स्लोप यहां से अगर निकालेंगे m1 क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 होगा। यही ना होगा? यस सर। और यहीं पर अगर यस सर। r वैल्यू दिया रहा, इस r वैल्यू का वैल्यू हो आपका x2 y2, इस दोनों पॉइंट को लेकर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? y2 माइनस y डिवाइडेड बाई x2 minus x. x2 माइनस x। या फिर अगर हम इस दो पॉइंट का अगर वैल्यू लेके चलते हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। ये तीनों स्लोप तो सेम ही चीज को बता रहा है ना। एक ही लाइन का स्लोप निकालने का या बताने का अलग अलग तरीका है दो पॉइंट्स के हेल्प से। तो जब उसी चीज का यूज कर कर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड ये निकालते हैं तो y माइनस वाई1 डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस वाई टू करके इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह उस इक्वेशन का स्टेट लाइन को, उस स्टेट लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये निकालते हैं। और जब ये अगर निकालते यस हैं सर। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 होगा। होगा। हाँ। यस सर। इसी को थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके लिखे तो यही क्वेश्चन लिखा रहा है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ये लिखा रहा है। और सर यही हम दूसरे लोग, क्लास का लिंक आ गया सर। अच्छा ठीक है, हम अटेंडेंस एक बार ले लेते हैं बस। यस 2 सर। मिनट। ठीक है, हम अटेंडेंस ले लिए हैं, आप लोग दूसरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं।
सर